Hello guys. So as you all know, I am Harshita and today I am gonna be talking about my internship at RBI, the eligibility, how to apply and my experience. So first is eligibility. So सबसे पहले आप इसकी एलिजिबिलिटी साइट पे भी देख सकते हैं, वो है opportunities.rbi.org.in which I will be linking down विद द वीडियो। एंड इसकी एलिजिबिलिटी है, फर्स्ट इज़ कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, चाहे वो MBA कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मैंने MBA करी है, सो आई वॉज एलिजिबल। सेकेंड इज़ इंटीग्रेटेड फर्स्ट 5 ईयर कोर्सेज, जैसे BBA प्लस MBA हो गया, या फिर मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, बैंकिंग, फिनेंस, कोई भी इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्सेज। थर्ड हो गया 3 ईयर फुल टाइम कोर्सेज इन लॉ, ठीक है, फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस इन इंडिया। ये दीज 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट आर एलिजिबल, प्लस द स्टूडेंट्स शुड बी इन देयर पेनल्टीमेट ईयर ऑफ कॉलेज। पेनल्टीमेट क्या होता है? अगर मान लो आपका 2 ईयर का कोर्स है, तो फर्स्ट ईयर, द ईयर बिफोर योर फाइनल ईयर इज़ द पेनल्टीमेट ईयर। सो कब अप्लाई करना है आपको? जैसे 15 अक्टूबर टू 15 दिसंबर ऑफ पेनल्टीमेट ईयर इज़ द विंडो जब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ये इंटर्नशिप करनी थी फर्स्ट ईयर के बाद, जो समर वेकेशन आती है उसमें, समर इंटर्नशिप। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट ईयर में ही अपने सेकेंड सेमेस्टर में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ टू अप्लाई। सो ये इसका पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन का ऑनलाइन रहता है। सो जैसे opportunities.rbi.org.in पे ही इसका एक फॉर्म निकलता है। हमारे केस में क्या हुआ था, हमारे कॉलेज की जो प्लेसमेंट सेल है, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी फॉरवर्ड की थी। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आपको प्रॉपर, जैसे रिज्यूमे में लिखते हैं वैसे आपको प्रॉपर फिल करना होता है। तो जैसे कि आपका पूरा मार्क्स हो गया, बैचलर्स के मार्क्स हो गए, आपके 10th और 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स हो गए। मास्टर्स के मार्क्स नहीं पूछते, क्योंकि वेला फर्स्ट सेमेस्टर में ही होते हैं, तब तक तो उसके मार्क्स इतना ना आए होते हैं, ना इतना मैटर करते हैं। सो आपके प्रीवियस ईयर मार्क्स पे ही सब डिपेंड करता है, प्लस आपकी हॉबीज़ हो गई, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो गए, इन सब पे डिपेंड करता है। इसके बाद होता है स्क्रीनिंग प्रोसेस। हर स्टेट का अलग एप्लीकेशन के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस स्टेट में आपका कॉलेज है, आप सिर्फ उसी स्टेट के RBI में ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसे कि वैसे तो मैं दिल्ली की हूँ, बट क्योंकि मेरा कॉलेज लखनऊ में है, IIIT लखनऊ, इसलिए मुझे उत्तर प्रदेश के RBI में ही करना पड़ा। और उत्तर प्रदेश का जो मेन RBI है, दैट इज़ लोकेटेड इन कानपुर। सो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस पूरा कानपुर के साथ था, HRMD कानपुर से लिंक था। नाउ जैसे कि दिसंबर तक आपने एप्लीकेशन प्रॉपर भर दिया, देन यू हैव टू वेट फ्रॉम जनवरी टू फरवरी, आपको इंटरव्यू की लिंक आएगी, जो भी बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे आफ्टर द स्क्रीनिंग प्रोसेस। सो एप्लीकेशन तो यू कैन इमेजिन कितने आते होंगे। उसके बाद अराउंड 40 to 50 पीपल ऑफ ईच स्टेट दे गेट सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। सो इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं आपके मई में। जैसे 2 डे इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, मेरा फर्स्ट डे था, 17 and 18 मार्च को हमारे इंटरव्यूज़ थे। मेरा 17 मार्च को था, जब मैं कानपुर गई थी फॉर द इंटरव्यू। एंड 3 लोग थे इंटरव्यू पैनल में, 3। मुझसे पूछा गया मेरे बैकग्राउंड के बारे में, जो भी आपने उसमें लिखा होगा अपने रेज्यूमे में, एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें से ही आपको पूछा जाएगा। जैसे जो फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन थे, जो फर्स्ट इंटरव्यूई ने मुझसे पूछे थे, दोज वर ऑल बेस्ड ऑन माई एक्स्ट्रा करिकुलर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कथक डांसर हूँ, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर कथक के बारे में पूछा, और भी जो नेशनल फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स है, क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ आर्ट, उनके बारे में पूछा, और भरतनाट्यम से कैसे डिफरेंट है, और जैसे कथक का 6th ईयर आप 10th के बाद ही दे सकते हैं। दैट इन्फॉर्मेशन वॉज न्यू टू द इंटरव्यूई, सो शी वॉज वेरी इंट्रिग्ड अबाउट इट, तो उन्होंने मुझे इस बारे में पूछा। सेकेंडली, I don't know if I have mentioned this before, is that I have also published a fiction novel, which is a thriller novel. So I had also mentioned it in the extracurriculars. So she was very intrigued by that also. तो हमने बातें करी about my novel कि उसके characters कैसे हैं, and she was also mentioning कि so you want to be the next Agatha Christie or what? So I was like, no, I will be the Harshita. Well,
ये क्वेश्चन हो। सेकंड वाज ऑन माय बैचलर्स। मेरा बैचलर्स बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है। मुझे अबाउट पूछे गए थे क्वेश्चन लाइक एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, पाइथन के कुछ बेसिक्स, और पाइथन लाइक कैसे यूज़ कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं आरबीआई में, ऐसे क्वेश्चंस। प्लस आरबीआई के कुछ बेसिक्स पूछे गए थे। यू हैव टू रियली नो कि आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, आरबीआई के डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं। प्लस आप एक माइंड सेट करके जा सकते हैं कि आपको आरबीआई के कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है। प्लस अगर आप कुछ अच्छा बोल सकते हैं कि मैं डिपार्टमेंट में काम करके अभी ऐसा चल रहा है तो मैं ऐसा कर दूँगा, दैट टाइप ऑफ माइंड सेट एंड दैट टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज़ ऑल्सो वेरी लाइक हेल्पफुल इफ़ यू डू इट बिफोर हैंड ओनली, सो एज़ टू प्रिपेयर। एंड सबके इंटरव्यूज़ वैसे अलग थे। मैं आपको यही बता देती हूँ कि कुछ बच्चों की इंटरव्यूज़ में, जैसे एक लड़की ने एनएसएस में थी वो अपने बैचलर्स में, उसको प्रॉपर एनएसएस और एनसीसी में क्या डिफरेंस है, कब स्टार्ट हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। बेसिकली ऑन योर होल बैकग्राउंड आपको झूठ नहीं कह सकते। अगर आप झूठ बोलोगे तो आप उसी टाइम पकड़े जाओगे, बिकॉज वो सब कुछ पूछ देंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में। थर्ड उन्होंने पूछा था अबाउट लाइक एचआर क्वेश्चंस जो होते हैं। मुझसे पूछा गया था कि भाई आपके 5 ईयर गोल्स क्या हैं, वही सब कि 5 ईयर्स में आप क्या देखते हो। प्लस जब मैंने आंसर किया था दे वर लाइक इट्स वेरी डिप्लोमेटिक आंसर, सच सच बताऊँ। और ये भी पूछा था कि लाइक आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होनी चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया था कि आई गेस 30 to 40, तो उन्होंने कहा था 30-40 हज़ार में क्या होगा। देन आई सेड 30-40 LPA। देन दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग कि इतनी तो बेटा हमारी भी नहीं है। आई जस्ट हैड अ वेरी nice conversation over there. It didn't feel like an interview, which I was very grateful for, because मेरा interview I guess second या third last था before the lunch. I was like completely shaking and all, and special mention and thanks to my friend Lovely जो मेरे साथ गई थी कानपुर और पूरे दिन के लिए, एंड शी वॉज पेशेंटली वेटिंग आउटसाइड फॉर मी। आई गेस बहुत घंटे खिंच गया था क्योंकि द होल वेटिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फिर इंटरव्यू, पूरे थ्रू आउट वो वहीं पर थी। मतलब नॉट विद मी ऑल्सो, मतलब मेरे साथ भी नहीं थी कि मैं बातें कर लूँ। उनको अलग सेपरेट एक जोन में रखा गया था जो साथ में आए थे पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। शी वॉज वेटिंग, एंड थैंक्स लवली इफ़ यू आर वॉचिंग दिस। हाँ ऐसा था। उसके बाद प्रॉपर इंटरव्यू, हाँ तो मेरा लास्ट था, तो आई वॉज लाइक कम्प्लीटली वेरी वेरी नर्वस। आई डिडंट नो। और जितने भी इंटरव्यूज़ होते कुछ कह रहे थे कि उनको इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ दिया, कुछ को क्या पूछ दिया। मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है नहीं, मैं और ज़्यादा डर गई थी कि मुझे तो इकोनॉमिक्स के बारे में भी नहीं पता, ये कैसे पूछेंगे, क्या बोलूँगी मैं क्या। बट ऐसा कुछ नहीं था, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे एज़ फार एज माई एक्सपीरियंस टेल्स। हाँ उसके बाद आपको मेल प्रोबेबली आ जाएगा लाइक मार्च के एंड में, या फिर समटाइम्स अप्रैल में भी आपको मेल आ जाएगा कि आप इंटरव्यू के थ्रू सेलेक्ट हो गए हो या नहीं। इसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो गए हो तो आपके कॉलेज के प्लेसमेंट सेल के थ्रू एक ऑफिशियल मेल जाएगा कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं और ये हमारे डिटेल्स हैं। और हाँ इंटरव्यू के टाइम पर भी कॉलेज के प्लेसमेंट सेल की तरफ से भी मेल जाएगा कि हमें लाइक नो ऑब्जेक्शन है कि इफ़ शी इज़ गोइंग फॉर द इंटरव्यू एंड इफ़ शी इज़ गोइंग फॉर द इंटर्नशिप एज वेल। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा था? वेल कानपुर के किस्से तो आपने वेल सुने ही होंगे आई गेस। कानपुर इज़ द सिटी, वेल वो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट देयर। प्लस वहाँ पर कोई भी लाइक अच्छा हॉस्टल या पीजी नहीं था। मैं रुकी थी, मैं नहीं बता सकती मैं कहाँ रुकी थी क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में बुराई कर दी थी उसकी से मैं 2 हॉस्टल है, मैं उसी में से एक हॉस्टल में रुकी थी आरबीआई के विदिन 2 किलोमीटर। दोनों इक्वली बैड हैं। एंड पीजी तो तवा पीजी तो देख ही नहीं सकते, वहाँ के पीजी की इतनी बुरी हालत है। और अगर आप दूर लेते हो तो आपको मेट्रो से या कैब से डेली ट्रैवल करना पड़ता है, जो कि रीइम्बर्स नहीं होता ऑब्वियसली। ना स्टे रीइम्बर्स होता है ना ट्रैवल रीइम्बर्स होता है टू एंड फ्रो फ्रॉम ऑफिस टू योर हॉस्टल और लाइक रेजिडेंस। तो इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड मिलती है विच इज़ 20,000 पर मंथ, एंड आप छुट्टी ले सकते हैं बट आपको प्रो रेटा बेसिस पे मिलती है लाइक तो स्टाइपेंड।
तो जैसे पर डे के हिसाब से जितना भी बनता है आपकी पर छुट्टी उतने पैसे कट जाएंगे आपके स्टाइपेंड से। एंड आपके कॉलेज से आरबीआई के ऑफिस तक आपको जितना भी ट्रैवल का लगा दैट दे विल रीइम्बर्स टू एंड फ्रो एक बारी का, शुरू का और एंड का। प्लस जैसे 40-50 बच्चे अगर इंटरव्यू देने आए हैं, दे सेलेक्ट ओनली लाइक अबाउट 10 पीपल इधर, तो मतलब यूपी में, बिकॉज यूपी में लखनऊ में ऑफिस है और कानपुर में ऑफिस है आरबीआई का। सो उन्होंने 10 बच्चे सेलेक्ट किए थे और 5 बच्चे उन्होंने कानपुर में रखे थे, 5 बच्चे उन्होंने लखनऊ भेज दिए थे, ऐसा कुछ सिस्टम था। सो हाँ, आरबीआई का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। मेरे को मिला था ओम्बड्समैन ऑफिस में। सो वहाँ पर पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि ओम्बड्समैन क्या होता है। ओके तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ी, रिसर्च करना पड़ा एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग। मतलब ये होता है प्रॉपर रिसर्च इंटर्न होता है, तो आपको प्रॉपर रिसर्च एक रिपोर्ट लिखनी होती है एंड एंड में आपको प्रेजेंट करना होता है। आप डेटा एनालिसिस वगैरह का यूज़ करते हो, मैंने पाइथन यूज़ किया था, कुछ ने एक्सेल आर यूज़ किया था। सो प्रॉपर एनालिसिस, आपके कंक्लूजन्स लिखने होते हैं, आपको अब सॉल्यूशंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे मिस कर गए थे पॉइंट, बट मैंने सॉल्यूशंस दिए थे एट द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। सो दे वर लाइक वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है। सो हाँ, प्लस आपको खाना भी मिलता है डेली, आरबीआई में लंच मिलता है एंड डेली अलग होता है, मतलब वीक का सेट होता है बट वो मंथली चेंज करते रहते हैं एंड इट्स फ्री फ्री फ्री। प्लस कैंटीन भी है, तो अगर आप ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते सुबह तो बहुत मिनिमल कॉस्ट में मिलता है, जैसे 18 रुपये 30 रुपये ऐसा पूरा मील मिल जाता है फॉर ब्रेकफास्ट। एंड लंच तो आपको मिल ही रहा है, वेज एंड नॉन वेज दोनों ऑप्शन होते हैं। प्लस आप पूरे दिन बैठे रहो तो आपके लिए चाय आती रहेगी, कॉफ़ी मशीन तो लगी ही होती है। प्लस लाइक कभी छाछ आ रहा है, कभी लस्सी आ रही है। और प्लस हमारे ऑफिस में क्या होता था ना, जैसे किसी का बर्थडे हो गया, प्रमोशन हो गया, तो वो पूरे ऑफिस में से मिठाई बांटते, स्नैक्स बांटते, वो सब भी होता था। सो या बहुत अच्छा लगा। खाने पीने का मतलब प्रॉपर जो सरकारी कर्मचारी ना वैसी वाली फीलिंग आई, सो बहुत अच्छा था, मज़ा ही आ गया। एंड ऑल्सो ओम्बड्समैन ऑफिस कानपुर था मेरा एंड दोज पीपल वर सो 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 स्वीट, दे हेल्प मी थ्रू आउट एंड दे वर वेरी नाइस पीपल, दे आर वेरी नाइस पीपल एंड उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी टू एडजस्ट देयर हर साइड में। और जब मेरा लाइक लास्ट डे था, दे ऑल्सो गिफ्टेड मी लाइक नॉट फ्रॉम द ऑफिस, अपनी साइड से ऑफ कोर्स, जो बाकी इंटर्न्स को नहीं मिला सिर्फ मुझे ही मिला है। सो मुझे द ओम्बड्समैन हिमसेल्फ गिफ्टेड मी लाइक पर्स था, 3-वे पर्स, जो अगर आप फॉलो करते हो मुझे कहीं भी इंस्टा वगैरह पे तो आपको दिखा होगा, एक छोटा सा पर्स जो मैं कैरी करती हूँ, शोल्डर बैग, दैट पर्स। एंड ऑल्सो आरबीआई मग, ठीक है, और उसके साथ सम आरबीआई की चेन्स एंड स्टिकर्स, ये सब थे। एंड ऑल्सो यू गेट अ सर्टिफिकेट। सो या दैट वॉज माई एक्सपीरियंस। अगर आपको कुछ भी और जानना हो रिगार्डिंग माई प्रोजेक्ट या फिर कुछ भी एल्स, कोई भी डाउट बचाओ, आई ट्राई टू आंसर एवरीथिंग पूरा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कुछ भी रह गया हो सो डू मेंशन इन द कमेंट्स एंड हाँ मैं रिप्लाई कर दूँगी। प्लस अगर आपको कुछ और मेरी वीडियो से अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, बिकॉज आई एम न्यू टू यूट्यूब, वेल आई एम स्टिल फाइंडिंग माई नीश, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, सो आई कैन वेरी वेल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो in the upcoming week. So you can mention in the comments and yeah, we'll see you soon. Bye bye.